दो दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के आयोग जो है वो किस तौर पे तैयारी कर रहा है, जो नई गाइडलाइन है उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है और काफ़ी विस्तार से तकरीबन 20 से 22 पन्नों की जो गाइडलाइन आई चुनाव आयोग की तरफ से उस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने बताया था कि आयोग कैसे कोरोना काल के बीच चुनाव कराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अब जमीनी स्तर पर उसी गाइडलाइन को उतारने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है चुनाव आयोग ने। दरअसल चुनाव आयोग की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है इस वक्त चल रही है, जिसमें जो बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं श्रीनिवास, वो सभी जिलों के डीएम के साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है और इस बैठक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, इस बैठक में वीसी के जरिए सभी जिलों के डीएम जुड़े हैं और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है इस बैठक में कि बिहार में कैसे कोविड काल के अंदर चुनाव कराए जाए। जो आयोग की नई गाइडलाइन है वो कितना व्यवहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है, ज़मीन पर उस पर किस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं, या जो गाइडलाइन कागज़ पे बना दिए गए वो ज़मीन पर उतारने मुश्किल हैं। इन बातों को लेकर के भी चर्चा होगी और साथ ही साथ आयोग यह जानने की कोशिश करेगा कि जिला स्तर पर जो मैकेनिज्म चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जिलों के डीएम तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको उस मुताबिक निर्देश दिए जाएंगे। उनको बताया जाएगा कि कैसे आपको कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ जो नई गाइडलाइन है आयोग की, उसके मुतल्लिक जो है वो तैयारी करते हुए आपको चुनाव कराने होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा था बिहार के अंदर, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है, इसको लेकर के आयोग जो है वो फीडबैक लेगा। आयोग ये जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतिम तौर पे मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वोटर लिस्ट का वो हो जाए, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो किया जा सके। देखिए, बिहार में जो चुनाव होने हैं वो अक्टूबर और नवंबर में होने विधानसभा के चुनाव, लेकिन कोरोना का संक्रमण है। अगस्त में अब हम अंतिम महीने के अंतिम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे आयोग के सामने भी ये चुनौती है कि अगर सितंबर महीने में चुनाव का बिगुल बजाना है, अगर तारीखों का ऐलान करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वोटिंग के लिए या चुनावी प्रक्रिया के लिए, उन बेसिक्स को पूरा कर लिया जाए। तो आयोग आज उसको रिव्यू कर रहा है। आयोग हर स्तर पर ठोक बजा करके देख लेना चाहता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई खामी तो नहीं है, और इसीलिए जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं बिहार के, वो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। और अब लगभग सभी राजनीतिक दलों को ये लगने लगा है कि बिहार में जो चुनाव है वो कोविड काल के बीच भी आयोग कराएगा, इसका बिगुल बजेगा। इसलिए जिस दिन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी की थी उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, चुनावी गतिविधियां बढ़ी हैं। अब तक वो मान के चल रहे थे कि शायद जो कोरोना संक्रमण है इसके कारण चुनाव नहीं हो तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या दूसरी स्थिति हो जाएगी, लेकिन अब सबको ये लगता है कि आयोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्प दिखता है कि वो बिहार में चुनाव करा लेगा और उसने इसीलिए स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है। तो जाहिर तौर पर ये एक चुनौती है आयोग के लिए भी, लेकिन आयोग उसको रिव्यू कर रहा है। इस वक्त बैठक चल रही है और आज की जो बैठक होगी वो इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण होगी कि जमीनी स्थिति क्या है। देखिए, सिर्फ कोविड ही नहीं, बिहार के लगभग 16 जिलों में बाढ़ का भी प्रकोप है, बाढ़ की भी आपदा है। तो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ के ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसको भी आयोग समझेगा। और ये जो आज की बैठक में फीडबैक लिया जाएगा या जो जिलों के डीएम फीडबैक देंगे, वो फीडबैक जो है वो जाएगा केंद्रीय चुनाव आयोग तक, और वहाँ फिर जो अंतिम तौर पर चुनाव को लेकर के फैसला अगर आयोग लेने वाला है तो आज की बैठक से मिले फीडबैक का बड़ा असर होगा। तो इंतजार करिए कि आज की इस बैठक में क्या फीडबैक निकल करके आता है, डीएम क्या कह रहे हैं, ज़िले में से जो रिपोर्ट आती है उसको लेकर के जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो किस तरह के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और किस तरह की समस्याएं जो गाइडलाइन है उसको लेकर के प्रैक्टिकल समस्याएं क्या हैं, और जहां खामियां हैं उन खामियों के बीच में कैसे उसको कितने जल्दी मजबूत कर लिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा जो है वो हो रही है।
इस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन अब तक जो जानकारी थी वो जानकारी हमने दर्शकों के साथ साझा कर दी है, आपके साथ साझा कर दी है। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए इसी तरह से हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ खबरें आपको हर तरह की मिलती हैं और राजनीतिक गलियारे की, चुनाव से, और जो भी आप अपडेट चाहते हैं वहाँ आपको मिलेगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।